Namaskar, welcome to Electrical Adda. The first question is, when two DC series motors operate in series, then what are the effects? Torque is half produced when in parallel. Torque is double is that produced by motors when in parallel. Torque is 4 times that produced by the motors when in parallel. C is the answer. वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब दोनों सीरीज मोटर सीरीज में कनेक्शन होता है उसका टॉर्क वैल्यू जब वो पैरेलली कनेक्ट होता है उसका जो टॉर्क वैल्यू होता है उसका रिलेशन कितना होगा, उसका किसका ज़्यादा होगा, सीरीज में होगा ज़्यादा और पैरेलल में। देखिए यहाँ पर दोनों, ये है एक सीरीज मोटर आर्मेचर सीरीज फील्ड, एक दूसरा का है ए आर्मेचर सीरीज फील्ड, सीरीज में कनेक्शन हुआ है। यहाँ पर दोनों सीरीज मोटर पैरेलली कनेक्शन हुआ है। पहले यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज भी है, यहाँ पर करंट कितना जाता है आई। सो सीरीज में करंट सेम रहता है, दैट मीन्स यहाँ पर भी आई रहेगा, यहाँ पर भी आई रहेगा। लेकिन ये जो एक सीरीज मोटर है, ये दूसरा वाला है, सो ये वोल्टेज इक्वली डिवाइड होगा क्योंकि आइडेंटिकल सीरीज मोटर है। सो V अपॉन 2। देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, दैट मीन्स यहाँ पर भी V होगा, ये जो सीरीज मोटर के आक्रस भी V वोल्टेज होगा। लेकिन यहाँ पर जो करंट आई जाता है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर I अपॉन 2, यहाँ पर I अपॉन 2 करंट जाएगा। तो देखेंगे पहले ये सीरीज कनेक्शन में टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, दैट इज IA इंटू फाई। सीरीज मोटर में फाई को हम जानते हैं क्या, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई AC सीरीज फील्ड का फ्लक्स, तो सीरीज फील्ड का करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA इंटू IAC। IAC कितना है, सीरीज फील्ड का करंट जितना है आर्मेचर का करंट भी उतना है, दैट मीन्स सेम है। तो हम इसको लिखेंगे T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA इंटू IA दैट इज इक्वल टू IA स्क्वायर। दैट मीन्स टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर है। तो देखिए IA का वैल्यू कितना है, I के साथ समान है, क्योंकि इक्वल क्यों है कि लाइन करंट जितना है आर्मेचर करंट का वैल्यू सीरीज फील्ड का करंट उतना है। सो टॉर्क को हम लिख सकते हैं I के जगह में हम लिख सकते हैं I स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पहला पैरेलल में, तो इसको हम TS लिख देंगे। यहाँ पर देखिए TP इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA फाई, TP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो I का वैल्यू एक मोटर का हम अब अकाउंट में लेते हैं। सो यहाँ कितना होगा, I अपॉन 2। एवरी मोटर इज डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स क्योंकि पैरेलली कनेक्ट है, सो I बाई 2 है। तो फील्ड फ्लक्स कितना होगा, देखिए वो भी फाई AC होगा, तो वो भी ये I बाई 2 है, तो फील्ड का करंट भी I बाई 2 होगा। सो इसको I अपॉन 2। सो TP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। सो इसको अभी रिलेशन लेंगे, TS अपॉन TP इज इक्वल टू, दैट मीन्स I स्क्वायर अपॉन TP का है कितना, I स्क्वायर अपॉन 4, दैट मीन्स TS अपॉन TP इज इक्वल टू 4 ऊपर चला जाएगा, 4I स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर। तो I स्क्वायर कैंसिल हो गया, दैट मीन्स TS इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ TP। इसका मतलब सीरीज में जितना टॉर्क होगा पैरेलल में जितना टॉर्क होगा, पैरेलल से 4 गुना ज़्यादा टॉर्क हम सीरीज कनेक्शन में होता है। सो सी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। इफ द फ्लक्स ऑफ ए DC मोटर अप्रोचेस टू 0, तो क्या होगा। देखिए हम स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, दैट मीन्स EB अपॉन फाई, दैट मीन्स फील्ड फ्लक्स। जब वो बोलता है कि फील्ड फ्लक्स जब 0 हो जाता है तो स्पीड क्या होगा, देखिए ये जब 0 हो जाएगा अप्रोचेस टू 0, तो स्पीड डेंजरसली हाई हो जाएगा क्योंकि ये स्पीड इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ये तो 0 नहीं है, अप्रोचेस टू 0 मतलब स्पीड वेरी डेंजरसली हाई हो जाएगा, दैट मीन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्फिनाइट स्पीड। सो D इज द आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ ए डीसी मोटर इज हाफ्ड, देखिए वो वोल्टेज हाफ हो गया तो स्पीड भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। देखिए एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई बी अपॉन फाइव, तो ई बी को हम लिख सकते हैं भी माइनस आई ए आर ए अपन फाइव। तो भी हाफ जब हो जाएगा, ये हाफ हो गया तो स्पीड भी हाफ हो जाएगा। लेकिन ये क्या बोलता है, हाफ विद द लोड टॉर्क डबल, लोड का टॉर्क भी डबल हो गया, लोड का टॉर्क मतलब टी एल डबल हो गया। तो टी एल डबल हो जाने से तो मोटर क्या चाहेगा कि आर्मेचर टॉर्क को भी डबल करना चाहिए, क्योंकि देखिए टी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए फाई। नेक्स्ट, जब टी ए इज इक्वल टू टी एल हो जाएगा तो यूनिफॉर्म स्पीड एक जो लीनियर स्पीड में वो चलेगा। तो टी एल जब ज़्यादा हो जाता है तो आर्मेचर और शॉन्ट मोटर और एनी टाइप ऑफ मोटर वांट्स टू मेंटेन इट्स रेगुलर स्पीड, नॉर्मल स्पीड व्हेन टी ए इज इक्वल टू टी एल। जब टी एल ज़्यादा हो गया, मोटर चाहेगा कि टी ए को भी ज़्यादा करना चाहिए, सो दैट जो लीनियर स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है वो मेंटेन कर सकता है। देखिए लेकिन हमारा शॉन्ट मोटर में फील्ड फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, तो अभी क्या बोलता है कि इसको मेंटेन करने के लिए ये वाला कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स होना चाहिए। ये जब हमारा लोड टॉर्क ज़्यादा हो गया तो ये वाला लोड टॉर्क क्या होगा, डबल हो गया लोड टॉर्क। सो मेंटेन टू दैट स्पीड आर्मेचर शुड बी डबल। सो ये जब डबल हो जाएगा तो आर्मेचर टॉर्क भी डबल हो जाएगा, टी एल के साथ टी ए बैलेंस हो जाएगा, इसीलिए आई ए शुड बी इंक्रीज 2 टाइम्स। सो बी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज इन स्पीड ऑफ मोटर अंडर वाल लियोनार्ड कंट्रोल ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन डैश। देखिए वाल लियोनार्ड मेथड में क्या होता है, एक प्राइम मूवर लगता है, वो 3 फेज मोटर हो सकता है और शॉन्ट मोटर हो सकता है जिसका कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए। ये 3 फेज मोटर होगा तो ये स्क्वायरल केज मोटर होना चाहिए, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होना चाहिए। देखिए ये मोटर के साथ ये एक जेनरेटर है, ये एक जेनरेटर है, जनरल शॉन्ट जनरेटर है। तो ये है डीसी मोटर जिसका हम स्पीड कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वो बोलता है कि ये जो हमारा स्पीड कंट्रोल होता है डीसी मोटर का, ये वाल लियोनार्ड मेथड में किसके लिए होता है। देखिए आर्मेचर का वोल्टेज और आर्मेचर करंट ऑफ डीसी मोटर को कंट्रोल करके, देखिए ऑप्शन दिया है आर्मेचर वोल्टेज ऑफ डीसी मोटर, आर्मेचर करंट ऑफ डीसी मोटर, फील्ड एक्साइटेशन ऑफ डीसी मोटर, सप्लाई वोल्टेज। पहले देखिए ये जो हमारा जनरेटर का वोल्टेज होता है ना, जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है, देखिए यहाँ पर फील्ड एक्साइटेशन हुए डायरेक्टली सप्लाई, ये डीसी सप्लाई है, डीसी बस बार है, ये डीसी बस बार का साथ ये कनेक्शन होता है। तो डायरेक्टली फील्ड इज कनेक्टेड, वो सेपरेटली एक्साइटेड जैसा होता है वैसा कनेक्शन हुआ है। यहाँ पर जब ये प्राइम मूवर ये शाफ्ट के साथ कपलिंग हुआ है, जब ये इसको रोटेट करेगा तो फ्लक्स को ये आर्मेचर क्या होगा, कट करेगा, तो यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा। ये जो आउटपुट वोल्टेज होगा ये मोटर का इनपुट वोल्टेज हो जाएगा, और फील्ड भी हमारा सप्लाई वोल्टेज में कनेक्शन हुआ है तो फील्ड फ्लक्स भी प्रेजेंट है, सप्लाई वोल्टेज देने से मोटर चलेगा। ये इसका कंट्रोल है। हम जब जनरेटर का फील्ड को कंट्रोल करें, देखिए ये कनेक्शन है, ये इसको रिवर्सिंग स्विच बोलते हैं। हमारा जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जब चेंज करेंगे रिवर्सिंग स्विच का यूज़ होता है। देखिए ये हमारा जब ये रेजिस्टेंस को ज़्यादा करेंगे क्या होगा, वो फील्ड में करंट कम होगा। देखिए मैं क्या बोलता हूँ, रेजिस्टेंस ये जो आर किसका, जनरेटर का, ज़्यादा करेंगे तो फील्ड का करंट कम हो जाएगा, फील्ड का फ्लक्स कम हो जाएगा, तो जनरेटेड वोल्टेज यहाँ पर कम हो जाएगा, यहाँ पर जो वोल्टेज मिलता है कम हो जाएगा। ये वोल्टेज जितना कम होगा आर्मेचर का वोल्टेज, स्पीड भी उतना ही कम होगा, क्योंकि स्पीड का रिलेशन होता है क्या, V माइनस आई ए आर ए अपॉन 5। सो आर्मेचर का वोल्टेज जितना कम होगा स्पीड भी उतना। सो
चेंज इन आर्मेचर वोल्टेज ऑफ डीसी मोटर, ये होगा आंसर। आर्मेचर वोल्टेज को हम कंट्रोल करके हम स्पीड को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो आर्मेचर का वोल्टेज होता है डीसी मोटर का, जो आउटपुट होता है जनरेटर का वोल्टेज, जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज मोटर का इनपुट वोल्टेज होता है। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करने से ये वाला कंट्रोल हो जाएगा, सो दैट हमारा क्या होगा ना, हमारा स्पीड भी कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, देखिए स्पीड कंट्रोल बाय वाल लियोनार्ड मेथड इज अवेलेबल इन डैश। देखिए वही जो प्रोसेस हुआ था वही प्रोसेस, ये जो हम डायग्राम बनाए हैं उसको हम देखिए। स्पीड कंट्रोल वाल लियोनार्ड मेथड में जो स्पीड कंट्रोल होता है कौन कौन डायरेक्शन में होता है। देखिए ये जो सप्लाई जब जाएगा, सपोज एक डायरेक्शन में चलता है वो क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, हम चाहते हैं कि इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज जो दिया गया है, सपोज प्लस माइनस ये डिलीवर कर रहा है। तो यहाँ पर ये हम देखिए, ये जो हम जनरेटर का फील्ड है यहाँ पर क्या होता है, देखिए नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो हम रिवर्सिंग स्विच को ऐसा कनेक्शन दे देंगे, देखिए ऐसा, तो स्ट्रेट कनेक्शन हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ना, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। देखिए ये वाला कनेक्शन होने जाने से ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव। सो इसका करंट डायरेक्शन चेंज होगा। फील्ड का करंट डायरेक्शन चेंज होने से इसका जो आउटपुट वोल्टेज हुआ उसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तब दैट मीन्स ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। जनरेटर में हम जानते हैं फील्ड का करंट डायरेक्शन चेंज कर देने से जो वोल्टेज हमारा आउटपुट होगा उसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। जो आर्मेचर का वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज होने से हमारा इसका करंट डायरेक्शन, आर्मेचर में जो करंट डायरेक्शन फ्लो होता है प्लस एंड माइनस फ्लो होना चाहिए, ऐसा कनेक्शन होना। अभी वोल्टेज का जो पोलैरिटी हमारा रिवर्स हो गया, तो मोटर में आर्मेचर में जो करंट फ्लो होता है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। सो आर्मेचर का करंट डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन फील्ड का करंट डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, इसका भी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो सकता है। कैसे, इसको बाय यूजिंग रिवर्सिंग, ये रिवर्सिंग स्विच को यूज करके इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को हम चेंज कर सकते हैं। पहले ये सप्लाई वोल्टेज में एक डायरेक्शन था, वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज कर दिया, इसका वोल्टेज किसका, ओनली आर्मेचर का पोलैरिटी चेंज हो गया, इसका करंट का डायरेक्शन, लेकिन फील्ड का नहीं चेंज। बोथ का चेंज होगा तो सेम डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा, लेकिन यहाँ पर ओनली आर्मेचर का करंट चेंज हो गया, फील्ड का करंट जैसा है वैसा ही है, इसीलिए जो डायरेक्शन मेंटेन हो रहा था वही डायरेक्शन में रोटेट करेगा। लेकिन यहाँ पर बोथ डायरेक्शन हम कर सकते हैं। सो बी इज द आंसर। ठीक, फॉर व्हिच एप्लीकेशन डीसी मोटर इज प्रीफर्ड। देखिए डीसी मोटर हमारा सप्लाई है एसी सप्लाई, लेकिन हम डीसी मोटर क्यों यूज़ करते हैं कि वेरिएबल स्पीड और टॉर्क के लिए, हाई स्टार्टिंग टॉर्क हम पा सकते हैं, स्पीड भी वेरिएबल पा सकते हैं, इसीलिए हम सीरीज मोटर डीसी मोटर यूज करते हैं। सीरीज मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, सीरीज मोटर में भी वेरिएबल स्पीड भी होता है। तो डिफरेंट टाइप्स मोटर का, शॉर्ट मोटर कांस्टेंट स्पीड देता है, लेकिन वोल्टेज लोड जब देंगे वो स्लाइड डिक्रीज हो जाता है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में स्पीड को हम रेगुलेट कर सकते हैं, तो ऐसा हमारा क्यूमुलेटिव कंपाउंड में टॉर्क भी ज़्यादा अच्छा है। तो इसी तरह हमारा टॉर्क और स्पीड बोथ कैरेक्टरिस्टिक डीसी मोटर में अच्छा है, इसीलिए हम डीसी मोटर को यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू।